सुकुमार प्यारी रुक्मिणी धीरे चलो सुकुमार। आगे आगे जा रही, पीछे सखी सखी जा रही। अरे संग की सहेली तेरे पीछे पीछे भागे, संग की सहेली तेरे पीछे पीछे भागे। ने कहा हमारी ओर निहार, निहार प्यारी रुक्मिणी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार प्यारी रुक्मिणी धीरे चलो सुकुमार। ठाड़ी है जा क्यों भागत जावे, ठाड़ी है जा क्यों भागत जावे। इधर रुक्मिणी पूजा करने जा रही हैं, एक सखी बामे ते निकल के रुकम के पास पहुंची। भैया बहन तैयार है गई है, गिरजा पूज में जा रही है, बारोट की तैयारी कर। रुक्मिणी बगीचे पे गई है, हाँ पूजा करने गई है। तो ध्यान रखना, जगह जगह हमारे सिपाही लगे हुए हैं, जहां भी कृष्ण बलराम की नजर जैसे ही शकल पड़े हमारे सिपाहियों को खबर करना, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। रुक्मिणी का ध्यान रखना, ध्यान दीजिए। एक सखी बोली, आज बहना कैसी निर्मोही है गई है, जिस ससुराल जागी ना हमारा संग छोड़ के। बनी आज के सी निर्मोही, बनी आज के सी निर्मोही, क्यों रही हमें विसार, विसार प्यारी रुक्मिणी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार प्यारी रुक्मिणी धीरे चलो सुकुमार। आज जल्दी से रुक्मिणी जी बगीचे में पहुंची, सब सखियन ने लेके, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफ बगीचा में देखा। रुक्मिणी देख रही है कि पंडित जी ने कह दी कि वे वहीं होंगे, लेकिन रथ मंदिर के पीछे, दरवाजा तो गेट सामने था, भवन के पीछे मंदिर, यानी मंदिर के पीछे रथ है। रुक्मिणी चारों तरफ देख रही है, लेकिन कन्हैया नजर ना आ रहे। सब सखी बोली, बेना तू गिरजा पूज भी आई है कि पेड़न लेकिन नहीं है। बोली बेना बड़े दिनों के बाद आई हूँ मैं, देख रही हूँ कोई पेड़ सूख साग तो ना हो। चल चल पूजा कर ले पहले, चल बाद में गिनती रही हो। पकड़ के ले गई अंदर भवन में। रुक्मिणी बोली, बेना हो तुम हमारी सखी हो? बोले हाँ। तो एक काम करियो, तुम सब आंखें बंद करके और मैया को ध्यान धर के हमारे लिए कछु मांग लियो। सखी बोली को और का हम पहले मांगबे, तेले मांगबे आए हैं, तो बहना आंखें बंद कर दीजिए। सखी सबरी सूदास बना के ठाड़ी करते, आंखें बंद करते, और रुक्मिणी जी थार को हाथ में लेकर के, और गिरजा मैया ने जो उन्हें अटल वरदान दिया था इस जीवन के मिलन का, तो आरती कर कहती है मां कि गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। 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 आरती कर रही हैं, चौमुख दिबला जोड़ के रख लिया थाल पे। अरे कंचन थार कपूर की बाती चौमुख दिबला जो, कंचन थार कपूर की बाती चौमुख दिबला जो। अरे गौरा माँ की करी आरती लगी शाम से डोर, पर मिल जाए कृष्ण मुरारी हर सो ध्यान लगाए रही। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई
माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, जिस वक्त रुक्मिणी ने गिरिजा जी के हो चरणों में अपने मन को अर्पण किया और भगवान कन्हैया का स्मरण किया, तो कन्हैया रथ से नीचे उतर के मंदिर में प्रवेश किया और परिषद महाराज कान में जाके रुक्मिणी के कह दिया, रुक्मिणी आंखें खोलो, मैं आ गया। जैसे ही देखा है, ताली बजा करके जरा स्वागत कर लो। इस जन्म का लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मुलाकात कहाँ हुई? गिरजा जी के भवन में। आज खुशी के आंसू श्याम सुंदर को देख करके नहीं रुके। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने आए वहां पर दीन दरस दिखाए, श्री कृष्ण ने आए वहां पर दीन दरस दिखाए, गिरि चरण ने भैराई रुक्मिणी हर ने उठाई लई, हर ने छाती लई लगाए तीर रुक्मिणी की डोर भई, गोरा पूजन को के मेरी प्यारी मंदिर आए भई। सब सखियां आंखें बंद करके मनमुग्ध हो रही हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। रुक्मिणी ने चरण स्पर्श किए, भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा और कहा, रुक्मिणी ये रोने का समय नहीं है, अब शीघ्र कीजिए। श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रही के, अरे श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रही के, अरे जल्दी रथ में बैठ जाओ, अब क्यों कर रही हो, को तैयार में अब तो देर लगाए रही, गोरा पूजन को रुक मेरी प्यारी मंदिर आए रही। ये ध्यान दीजिए, ग्राम नौनेर अचक दे हाथ पकड़ के रुक्मिणी को और भगवान ले गए मंदिर से निकाल करके रथ में बिठा लो और सीधे द्वारका के लिए प्रस्थान किया। थोड़ी देर भई, सबरी सखियां जो सूदास बड़ी ठाड़ी न में ध्यान लगाए। एक बोली चालाक सखी बहना, बोले क्या है, जब ते जामा गुनो तो मेरी अब भू बंदे गई। आंखें खोलो, अरे देखो तो सही जी कहाँ है। आंखें खोली तो रुक्मिणी सबके बीच में से गायब। बोली बेना हो ता डरे डरे प्रेते ही है गो। अब देखियो जी कहाँ है। जैसी सखियां निकल के आई, रुक्मिणी जी रथ में जा रही है। सखियन से हाथ जोड़ के कहा बहना राम राम, और हमारे भैयन से जाके राम राम कहती है। अब तो सब सखियां भाग पड़ी। जाके रुकम से कहा भैया तू बारोटी की तैयारी कर तो रही हो, क्या हुआ? अरे कृष्ण आए, बहन को लेकर के हरण करके वो जा रहे हैं। रुकम और सुष्पाल ये दोनों भाग पड़े। जरासंध ने कह दी तुम जाओ, रास्ता घेरो जब तक मैं आ रहा हूं, क्योंकि और तो बराती गए बे, दूल्हा की रक्षा कर भी। वो भी सेना तैयार हुई। इधर बलराम जी को बलराम जी ने देखा है कि रुकम सुष्पाल जा रहे हैं, इनके लिए कन्हैया काफी है, जाने दो। उनको दोनों को जाने दिया। भगवान ने रथ धीरे धीरे हाँकना शुरू किया। उस रथ का पीछा किया, नजदीक रह गया तो रुकम कहता है अरे ओ रुक जा, ओ कन्हैया, अरे ओ ग्वाला, गायों को चराने वाले, माखन को खाने वाले,
तूने वन वन गाय चराई, लूट लूट के माखन खाया, स्त्रियों के वस्त्रों को चुराया, अब नारियों को भी चुराने लगा। ठहर जा। भगवान कन्हैया ने रोक दिया। तब तक पहुंच गए पास। ध्यान दीजिए। रुकम कहने लगा, ए माखन चोर, अब कहां जाएगा? अब तू हमसे द्वारका नहीं जाने पाएगा। शिशुपाल बोलो, जल्दी करो, युद्ध करो। भाग्य कहां जाएगो रे, ओहो भाग्य कहां जाएगो रे, लियो अब चोर पकड़ के। भाग्य कहां जाएगो रे, ओहो भाग्य कहां जाएगो रे, लियो अब चोर पकड़ के। लेके बानर रुकम हुंकार, तकी तकी बान कृष्ण के मारे। लेके बानर रुकम हुंकार, तकी तकी बान कृष्ण के मारे। अरे नहीं बच पाएगा रे, ओहो नहीं बच पाएगा रे, तुम आगे बढ़ो समझ के। भाग्य कहां जाएगो रे, ओहो भाग्य कहां जाएगो रे, लियो चोर पकड़ के। बाणों की वर्षा कृष्ण के ऊपर किया। तभी कृष्ण ने चक्र सुदर्शन का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणन को असर नहीं आया। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणन को असर नहीं आया। एक भी बाण का असर कृष्ण के ऊपर नहीं आया। चक्र सुदर्शन सभी बाणों को नष्ट कर दिया। और भगवान ने हंस के कहा, ए रुकम, विभाए ले जागो रे, ओहो विभाए ले जागो रे, तुम आगे बढ़ो समर के। भाग्य कहां जाएगो रे, ओहो भाग्य कहां जाएगो रे, लियो चोर पकड़ के। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियों की बौछार कर रहा है, क्योंकि बाणन को असर तो है ना रहो। और भगवान तुम्हें उंगलिया पे गिनती गिर रहे हैं। जैसे जैसे शिशुपाल गाली दे रहे हो, तैसे तैसे भगवान गिर रहे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 36 गाली और रह गई हैं। 64 पहुंच गए। रुकम बोले, ये क्या हो रहा है? युद्ध नहीं करते हो? बोले युद्ध नहीं, मैं इसके दिन गिर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है। आज ये अपनी 100 गाली पूरी कर ले, इसका अंत में अभी इसी वक्त कर दो। अब तो शिशुपाल पीछे भागने लगा। रुकम बोले, जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आने दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बोले भैया तो खुदी से सोकर हो तो जा लो। अब तो क्या शिशुपाल भाग गए, क्योंकि शिशुपाल को यह भी भरोसा था कि जरासंध पीछे लेके आए रहो, लेकिन वो तो सब मां बलराम ने रोक लिया। हल मूसल की मां से जितनी भी सेना गई सबको तहस नहस कर दिया और जरासंध वहां से बच के भाग गए पैदल। ध्यान दीजिए,
के हारो रुकम भाजी के हैं आयो सुसपाल को पकड़ी बतायो हारो रुकम भाजी के हैं आयो अरे सुसपाल को पकड़ी बतायो अरे सेन ले भागो रे ओहो सेन ले भागो रे बोलो जाइए बन के भागे कहाँ जाएगो रे ओहो भागे कहाँ जाएगो रे। इस तरह शिशुपाल भाग गयो, जरासंध भी भाग गया, बाकी सेना को नष्ट कर दिया। इधर माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, जब अकेला रुकम खड़ा रह गया तब यहां पर भगवान कृष्ण ने रथ से नीचे उतर के और जाके रुकम को पकड़ लिया है। एक ही गदा का प्रहार किया, धरती पर रुकम गिर गया, छाती पे पैर जमा दिया। ये दशा देखी रुक्मिणी रथ से नीचे उतर के चरणों में जाके गिर पड़ी, स्वामी ठहरो, ये मेरा भाई है। भगवान बोले, हे रुक्मिणी, हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज गौर कीजिएगा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब रुक्मिणी ने कहा कि ये मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए नाथ। भगवान बोले, हे रुक्मिणी, ये तुम्हारा वही भाई है जो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा था और तुम्हारे वास्ते हमको 1000 गालियां दी। उसके पश्चात इसने सबसे प्रथम अपने माता पिता का अनादर किया, अपने भाइयों का अनादर किया। ये मृत्यु के दंड के योग्य हो चुका है। अब मैं इसको मृत्यु देने जा रहा हूं। रुक्मिणी बोली, स्वामी आप ऐसा मत कीजिए कि मेरे भैया को मत मारो। देना हो जिन जिन का भाई है, तो बहन कभी अपने भाई के ऊपर संकट आता नहीं देखती है, वो चाहे कितना भी कठोर हो। लेकिन आज रुक्मिणी अपने भैया के प्रति कहती हैं अपने प्राणनाथ से, स्वामी कि मेरे भैया को मत मारो, कि माई को मेरो सुनो है जाएगा। ओ मेरे भैया को मत मारो, माई को मेरो सुनो है जाएगा, सुनो है जाएगा। ओ माई को मेरो सुनो है जाएगा, मेरे भैया को मत मारो, माई को मेरो सुनो है जाएगा। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, रुक्मिणी आज कहती हैं, स्वामी सावन में सुने साजन मेरे, सब पीहर पूजा। सावन में सुने साजन मेरे, सब पीहर पूजा। सावन में रक्षाबंधन आता है, हर बहन बेटी अपने पीहर जाती, अपने भाई का इंतजार करती, मेरा भैया आ रहा है लेवाने। हे मनमोहन, हाँ सावन में सुनि साजन मेरे, सब पीहर पूजा।
सावन में सोने साजन मेरे सब पे हरे को जा। भैया बिने है मो दुखिया तू कौन लेवाई में आ। अरे भैया बिन देखो दुखिया को कौन लेवाए वे आ। इकले भैया की मेरा कुछ सुनो है जाएगो भैया को मत मारो भाई को मेरो सुनो है जाएगो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो रुक्मिणी मैया की जय जय श्री राधे श्याम। और द्वारका पहुंचो, अपनी बहन का विवाह रुक्मिणी के साथ स्वीकृत कीजिए। आज ऐसा ही किया परीक्षित महाराज। रुकम ने जाके क्षमा याचना मांगी, तब राजा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। उसी क्षण जो देवर्षि नारद ने उन्हें बताया था, उन्होंने तैयारी की, सारा नगर बुलाया और जन बच्चा से लेकर के नर और नारी के सहित बूढ़े जवान से लेकर के महाराज राजा भीष्म कुंडलपुर पहुंचे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 33 करोड़ देवताओं का आह्वान किया। स्वयं ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए आए और 33 कोटों के देवता नगर को सजाया, ध्वजा पताका जगह जगह चौक पुरवाए, केरन खम्भ गड़वाए। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, स्वयं राजा भीष्म ने अपनी पुत्री का कन्यादान लेने के लिए हरे बांसों का मंडप छाया अपने हाथों से। राजा भीष्म ध्यान दीजिए, इधर में रुक्मिणी की मैया बेटी को अपने कक्ष में यानी जो बुलवा लिया है, तो सखियां सब श्रृंगार बना रही हैं और इधर गीत विवाह के हो रहे हैं। जब भगवान कृष्ण को मंडप के नीचे बुलाया गया, रुक्मिणी को बुलाया गया, ऐसी छवि तीनों लोगों अलग से उस छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे शोभायमान लग रहे जिसे देख करके लोग सभी हर्षित हो गए। एक तरफ नारियां बैठी हैं कुंडलपुर की, एक तरफ बैठी हैं द्वारका की। आज जगमगा रही है द्वारका, जिधर देखो उधर मंगल हो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण मंडप के नीचे आ चुके हैं। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, परीक्षित महाराज के लखट नहीं जल्दी जल्दी से तिलक करें और दक्षिणा दें, अपनी जगह पे जाके बैठ जाए।
से। आप पीछे हो जाओ बेटा, फिर आ जाइए बाद में, थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि ये निकल के जाएंगे अपनी अपनी जगह से। इधर से बाल को सभी हट जाओ, सब छोटे छोटे बाल को हटा दो, सभी गाते रहो और ताली बजाते रहो। बच्चे भैया मैं पहले करो या तो तकू है जाओ ने गेल दे दो ताकि ये माता बहने निकल गया। आगे तो जमुना में नहीं भैया, जमुना में नहीं, आगे तो जमुना में लेगी भैया, जमुना में लेगी, जमुना मिलेगी भैया, जमुना मिलेगी, आगे तो जमुना मिलेगी भैया, जमुना मिलेगी, वो करे दिया स्नान आगे चले लियो को आप आगे चले कठिन है, लियो को चले माता बहनों धक्का मुक्की मत करना, आराम आराम से जगह छोड़िए। आगे तो संत मिलेंगे भैया, संत मिलेंगे, संत मिलेंगे
आज कुंडलपुर की नारी भगवान कन्हैया को कुंडलपुर बनाई। सुन कुंडलपुर बनाई गुलाम तेरो बरबादी। सुन कुंडलपुर बनाई गुलाम तेरो बनवारी। सुन कुंडलपुर बनाई गुलाम तेरो बरबादी। सुन कुंडलपुर बनाई गुलाम तेरो बनवारी। सभी ध्यान करें, माता बहने भाई बंधु, केवल 7 मिनट और रह गई है। 7 रह गई 15 मिनट में, 7 मिनट रह गई है। इसलिए आप माता बहने शीघ्र करें और हमारे कुछ भाई बंधु भी खड़े